बिहार में चुनाव है तो राजनीतिक गलियारों में नेताओं की धमाचौकड़ी। और जब हाल ही में सीएम नीतीश कुमार पटना के बाबू सभागार में थे तो गजब वाकया हो गया। पहले वीडियो देखिए। हमारे बिहार के एम्बियंस बंद करो। नीतीश कुमार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। साथ में कई मंत्री भी थे। इसी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को पहनने के लिए टोपी दी गई, लेकिन नीतीश ने टोपी नहीं पहनी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, नीतीश टोपी को हाथ में पकड़े थे। तभी नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने उन्हें फिर से टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और इस बार की कोशिश में इस बार नीतीश ने वो टोपी जमा खान को पहना दी। अब इसके बाद कई सारी बातें। कोई कह रहा है कि नीतीश बिहार में मुसलमानों को टोपी पहनाते चले आ रहे हैं, विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश ने मुसलमानों को ठगा है, आदि आदि। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है वो धर्मनिरपेक्ष वाली है। राजनीति में वे अपनी इसी छवि के लिए जाने जाते हैं और मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनसे जुड़ा हुआ है। रमजान के महीने में आयोजित इफ्तार पार्टियों में नीतीश को कई बार टोपी पहने हुए देखा गया है, पर अब अचानक टोपी नहीं पहनने से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है। राजनीति पहले से ही गर्म है। ऐसे में विरोधियों को ये मुद्दा मिल गया। विरोधी नीतीश पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या नीतीश अब अपनी छवि बदलने वाले हैं और क्या अब बिहार की राजनीति में सनातन वाला प्रभाव बढ़ने लगा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संभवतः पहली बार मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया है, और वो भी तब जब विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी है। चर्चा इसलिए भी तेज है कि 12 साल पहले नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी नहीं पहनने को लेकर नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया था। तब नीतीश कुमार ने मोदी की कथित सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते हुए ये बात कही थी। लेकिन अब देखें तो पिछले सालों में बहुत कुछ बदल गया। नीतीश कुमार की पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में अहम भूमिका में है। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक सफर में कई बार पलटी मारी है। फिलहाल एनडीए के साथ हैं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश ने जोर देकर कहा था कि भारत के नेता को टोपी और तिलक दोनों पहनने चाहिए। नीतीश ने तब किसी का नाम भले ना लिया, लेकिन इशारा सीधा नरेंद्र मोदी की ओर था, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम मौलवी द्वारा दी गई टोपी पहनने से मना कर दिया था। लेकिन 2017 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद नीतीश एनडीए में लौट आए। इस बीच 2015 में नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर राज्य चुनाव जीतने के बाद वे 2022 में फिर से गठबंधन छोड़ गए और फिर 2024 में वापस आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं और ऐसे में नीतीश का नया अवतार देखने को मिल रहा है। नीतीश ने भले टोपी ना पहनी हो, लेकिन आयोजकों ने मखाने की विशाल माला और शॉल भेंट की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाकी आप इस मामले पर अपनी क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।